मेरे करीबन यहाँ पर इस चैनल पर 16,000 17,000 के आसपास सब्सक्राइबर हो रहे हैं अब, ठीक है। मतलब अब कुछ दिन में 200-300 सब्सक्राइबर और हैं, उसके बाद 17,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। तो देखो ये 17,000 सब्सक्राइबर्स पूरे के पूरे जितने भी हैं ये सब के सब क्लाइंट्स नहीं हैं। इसमें से बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो कि लॉ स्टूडेंट्स हैं और जूनियर एडवोकेट्स हैं। मैं मानती हूँ, मैं फरवरी से जो एक्टिव हुई हूँ इस चैनल पर, और फरवरी से लेकर करीबन सितंबर तक मैं अच्छा खासा जूनियर एडवोकेट्स और लॉ स्टूडेंट्स के लिए भी वीडियोस डाली हूँ, या यूँ कहा जाए कि सबसे ज़्यादा इस चैनल पर मैं उन्हीं लोग के लिए वीडियो डाली, उन्हीं लोगों के लिए लाइव किया, उन्हीं लोगों के लिए कोर्स बनाया, और जितना भी शॉर्ट्स वगैरह है वो सब भी बहुत सारे आपको उन्हीं के लिए ही ज़्यादा डेडिकेटेड दिखेंगे। तो ये चीज़ें मैं कर रही थी इस चैनल पर, और मुझे लग रहा था कि हाँ ठीक है, इसी चैनल पर सारी चीज़ों को करना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगा एक पॉइंट के बाद कि यहाँ पर क्लाइंटों पर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक जूनियर एडवोकेट या लॉ स्टूडेंट का अगर करियर नहीं बनता है तो वो कोई और करियर में चला जाएगा, लेकिन अगर जो पीड़ित है, जो क्लाइंट है, उसका भला नहीं होगा, उस बेचारे का, उसको सही गाइडेंस नहीं मिलेगी, उसको सतर्क नहीं किया जाएगा, उसको जागरूक नहीं किया जाएगा, तो वो तो बर्बाद हो जाएगा, उसका कोई नहीं है, ठीक है। उसको तो एनी हाउ वो करना है। और कितने लोग तो आकर बोलते हैं कि मैडम हमें तो अब किसी भी वकील पर ट्रस्ट नहीं रह गया। तो उस परिस्थिति में मुझे ऐसा लगा कि इस चैनल को, जिसकी रीचिंग इतनी हाई हो चुकी है, इसको क्लाइंटों के लिए कर दो। और क्लाइंट लोगों पर आप लोग देखिएगा, मेरे पॉपुलर वीडियो क्लिक करेंगे ना, तो वीडियो पर सबसे ज़्यादा व्यूज़ ही तब आते हैं जब मैं क्लाइंटों के मुद्दों पर बोलती हूँ। ऐसा नहीं है कि जूनियर एडवोकेट्स वाले मुद्दों पर बोलने पर नहीं आते हैं, लेकिन जब क्लाइंटों का वीडियो डालो तो भाई उस टाइम पे तो फिर नॉन बीटेबल हो जाते हैं सारी वीडियोस। मतलब उस टाइम पर तो वो सारी वीडियो को बीट कर देता है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ, मेरे पॉपुलर वीडियोस 3 वीडियोस और तीनों क्लाइंट के लिए हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि ट्रूली लीगल को मैंने फैसला किया था, अभी लास्ट मंथ ही फैसला किया था, लेकिन मैंने अच्छे तरीके से आप लोगों को जानकारी नहीं दी थी इसकी, बहुत ही क्लैरिटी में, कि मैंने जूनियर वकीलों और लॉ स्टूडेंट्स के लिए अब चैनल अलग कर दिया है। ट्रूली एजुकेटेड करके एक चैनल बनाया है मैंने, वो चैनल है अब उन लोगों का, और लगातार उसी पर ही अब मैं काम कर रही हूँ लॉ स्टूडेंट और जूनियर एडवोकेट्स के लिए। ट्रूली लीगल में आपको पुराने वीडियोस मिलेंगे, जो मैंने पुराने वीडियोस बनाए हुए हैं वो वीडियोस मिलेंगे, और मैं कोशिश कर रही हूँ अपने एडिटर को ये बोलकर कि मेरे पुराने वीडियोस से जितने शॉर्ट्स निकालते बने उतने शॉर्ट्स निकाल के दो मुझे, और मैं उसको अपना ट्रूली एजुकेटेड चैनल पर डालूँ, ठीक है। लेकिन वो बहुत हैक्टिक हो जा रहा है क्योंकि बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं मैंने ट्रूली लीगल चैनल पर। तो इसलिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना देनी है जहाँ पर जूनियर एडवोकेट्स और लॉ स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बनाया हुआ है। वो प्लेलिस्ट में जाकर आप वो वीडियो देख सकते हो, ठीक है। ट्रूली लीगल चैनल पर मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगी जिसमें जितने भी पुराने वीडियोस हैं मैंने डाले हैं सबको मैं उस प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी। लेकिन इस चीज़ को आपको अपने दिमाग में रखना ही होगा एकदम क्लैरिटी के साथ कि ट्रूली लीगल चैनल अब जूनियर वकीलों और लॉ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मेंबरशिप जो है 159 वाली, वो भी मैं ट्रूली एजुकेटेड चैनल पर स्टार्ट कर दूंगी। आपको अगर मेंबरशिप लेनी है आप वहीं से जाकर लो। यहाँ पर आपको मिलेगा किस चीज़ का, कोर्स का एक्सेस मिलेगा। जिसको कोर्स के लिए मेंबरशिप लेनी है वो ले ले। 1-2 महीने में तो आपने पूरे कोर्स कंप्लीट कर लेने हैं। 4 कोर्सेज अपलोडेड है, 4 कोर्सेज आप 1-2 महीने में देख लो। 2 महीने का ही पेमेंट करो आप, मतलब वो ऑटोमेटिकली कटता है यूट्यूब से। तो 159 रुपीज़ एक महीना कट गया, 159 रुपीज़ दूसरे महीने कट गया, तीसरे महीने मेंबरशिप है उसको कैंसिल कर दो। क्यों रखोगे जब आपके 4 कोर्सेज कंप्लीट हो गए ट्रूली लीगल चैनल पर जो ऑलरेडी पड़े हुए हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो लॉ स्टूडेंट्स मांगते हैं, जो जूनियर एडवोकेट्स मांगते हैं, उनको अब मिलेगा कहाँ से, ट्रूली एजुकेटेड चैनल से मिलेगा, जहाँ पर मैं मेंबरशिप बना रही हूँ। वहाँ पर 159 वाली मेंबरशिप बना दूंगी, आप वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप के लिए ऐड हो जाइएगा, ठीक है। और कुछ कोर्सेज वगैरह भी अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं बना सकती हूँ तो मैं बना दूंगी, ठीक है। कोर्सेज तो नहीं, कोर्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है बनाना। मैं कुछ स्पेशल चीज़ें जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती हैं लीगल फील्ड में, वो मैं ट्राई करूँगी उसमें कुछ कॉम्प्लीमेंट्री देने का मेंबरशिप में। लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में अगर आप ऐड हो रहे हो तो मैं आपको इतना बड़ा बेनिफिट दे रही हूँ कि यू कैन आस्क मी एनीथिंग रिलेटेड टू द लीगल फील्ड, रिलेटेड टू योर प्रैक्टिस। ये सारी चीज़ें आप मुझसे पूछ सकते हो 10 PM तक, रात के 10 बजे तक। ये मैं इजाज़त आपको दे रही हूँ, सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक।
पर्सनल एक कहा जाए, आप मेरे फ़ोन में आपके मैसेजेस आएंगे, आप समझ पा रहे हो, ठीक है। तो 159 रुपीज़ की मेंबरशिप वो रहेगी। 159 रुपीज़ इज़ नथिंग, और जिसके लिए बहुत कुछ है 159 रुपीज़, वो सीरियस नहीं है और उसको मुझसे बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। दैट्स वाई वो उस 159 रुपीज़ जिसको उड़ाने में वो अपने दोस्तों के साथ 2 बार भी नहीं सोचता, या 159 रुपीज़ जो सिर्फ आलू प्याज लेने के लिए जाते टाइम ही खर्च हो जाते हैं, उसको वो हवा बता रहा है। तो मैं उस चीज़ के लिए किसी भी तरह से स्पेशल सिंपैथी आपको नहीं दिखाऊंगी। 159 रुपीज़ अगर आपके लिए हुआ है तो डेफिनेटली ये चैनल और ये मेंबरशिप और ये पढ़ाई लीगल फील्ड की आपके लिए है ही नहीं, ठीक है। क्योंकि 159 रुपीज़ की कई बार आपको सीनियर को चाय पिलानी पड़ जाएगी, ठीक है, सिर्फ एक जजमेंट फाइल लेने के लिए। तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ कह रही हूँ कि आप एक काम करो, मत लो, ठीक है। तो जो लोग सीरियस हैं वही टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होंगे। 159 रुपीज़ पर मंथ का वो रहेगा, उनका मेंबरशिप चार्ज रहेगा, उसको लो और बढ़िया रोज़ प्रैक्टिस पे जाओ, ठीक है। रोज़ जाओ वहाँ पर कोर्ट में, ऑब्जर्वेशन करो, जो भी मन में सवाल उठे उसको डायरी में लिखो और आकर पूछो ग्रुप में। रात के 10 बजे तक आप पूछ सकते हो, 10 बजे के बाद मैसेज करना अलाउ नहीं है, ठीक है। ट्रूली एजुकेटेड चैनल पर मैं बता रही हूँ इतने अमेजिंग कंटेंट आने वाले हैं, आई एम टेलिंग यू। अब मैंने सोच लिया है कि मैं अगर किसी भी कोर्ट में जाऊंगी तो जब तक मेरे लिए पॉसिबल होगा मैं कैमरा ऑन रखूंगी, समझ रहे हैं। जब तक पॉसिबल होगा, जब तक इतनी ज़रूरी नहीं होगा, एकदम फोकस होकर कहा जाए काम करना, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेट्रो वगैरह में हूँ तो उस टाइम पर कुछ मैं चीज़ें बोल दी, या फिर जैसे कोर्ट वोट से ऑब्जर्वेशन करने के बाद जब मैं बाहर निकली तो एक होता है ना, जैसे लोग कॉल पे बात कर रहे होते हैं, मैं कैमरे से बात कर लूँगी। तो अपना रास्ते में चलते चलते मैंने बता दिया कि मैंने क्या आज सीखा, मैंने क्या आज देखा, क्या चीज़ें, कुछ ऐसे छोटे मोटे विजुअल्स दिखाना पॉसिबल होगा तो कुछ छोटे मोटे विजुअल्स दिखा दूंगी। जैसे कि कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर कैमरा अलाउड है, उन एरियाज़ का कुछ विजुअल्स वगैरह भी मैं दिखा दूंगी। तो आपको एक तरह से व्लॉग टाइप की वीडियोज़ मिलेंगे, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, इस टाइप के वीडियोज़ मिलेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ें आप पाओगे ट्रूली एजुकेटेड पे। उसके बाद जो एक रेगुलर बातचीत वाला एक वीडियो बनाती हूँ ना मैं, जिसमें मैं सामान्य किसी एक मुद्दे को लेकर बोलती हूँ, वो चीज़ मैं बोलूँगी। लाइव भी जल्द शुरू करूँगी। लाइव याद है आप लोगों को वो वाले ट्रूली लीगल चैनल पर कितना बढ़िया, मतलब मैं चालू करती थी सारी चीज़ें। अब मतलब अभी ट्रूली लीगल में भी ये वीडियो डला हुआ है, तो ट्रूली लीगल में भी आप लोगों ने देखा होगा लाइव में मैं कितना अच्छा सबका रिप्लाई करती थी, सारे लॉ स्टूडेंट्स और जूनियर एडवोकेट्स का। तो लाइव भी होगा और शॉर्ट्स वगैरह तो अपन डालते ही रहेंगे, ठीक है, बना कर जो भी लॉन्ग वीडियोज़ हैं उनमें से, ताकि आप लोगों को बढ़िया जो कॉन्टेंट है वो आपको प्रोवाइड होते रहें। एंड ये सारी चीज़ें ट्रूली एजुकेटेड पे चालू हो जाएंगी। ट्रूली लीगल से लॉ स्टूडेंट्स और जूनियर एडवोकेट्स अब कोई उम्मीद ना रखें, क्योंकि वो पूरे तरीके से क्लाइंट के लिए समर्पित हो चुका है वो चैनल, ठीक है। वहाँ पर क्लाइंट की परेशानी पर ही अब बात होगी ज़्यादातर, हर समय, ज़्यादातर क्या, ऑल द टाइम क्लाइंट की परेशानी पे ही बात होगी, समझ गए। तो ट्रूली लीगल चैनल जो है उसको आप रखे रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आपको भी पता चलना चाहिए कि साक्षी मैडम क्लाइंट डीलिंग कैसे कर रही हैं। बहुत सारे लोगों के सवालों के जवाब मैं कमेंट सेक्शन में दे रही होती हूँ, जिसकी वजह से बहुत कुछ आपको सीखने को कमेंट सेक्शन में ही मिल जाएगा, ठीक है। और क्लाइंटों को बहुत कुछ बता रही होती हूँ जो कि मुझे लगता है जूनियर वकीलों को भी नहीं पता रहता, तो वो चीज़ें भी आप सीखो, ठीक है। तो ट्रूली लीगल सब्सक्राइब करे रहना, लेकिन आपके लिए जो चैनल बना है जहाँ पर आप अपने मुद्दे रख सकते हो, आप अपनी परेशानियों की बात कर सकते हो, लॉ स्टूडेंट्स और जूनियर एडवोकेट्स की बात कर रही हूँ मैं, ये जूनियर एडवोकेट्स और लॉ स्टूडेंट्स जहाँ पर अपनी परेशानी, अपनी बात रख सकते हैं, जहाँ पर उनको अपने लिए कंटेंट मिल सकते हैं, दैट इज़ ट्रूली एजुकेटेड चैनल। अब ये चीज़ मैं बताती हूँ कि मैंने ट्रूली एजुकेटेड इस चैनल का नाम क्यों रखा। एक्चुअली ट्रूली एजुकेटेड के साथ मेरा इमोशन जुड़ा हुआ है। ट्रूली एजुकेटेड मेरा पहला चैनल था, आज से 3 साल, 3.5 साल पहले मैंने ये चैनल बनाया था, ट्रूली एजुकेटेड करके बनाया था। उसमें मैं मोटिवेशन देती थी और खुद डीमोटिवेटेड रहती थी तो मुझे यही लगता था कि पब्लिक पे इम्पैक्ट क्यों नहीं होता है। अब पता चला जो चीज़ आप अंदर से खुद नहीं हो ना, अगर आप वो चीज़ देने की कोशिश करोगे लोगों को, तो लोग उसके साथ रिलेट नहीं कर पाएंगे। लीगल फील्ड में मैं जो हूँ, मैं वही चीज़ देने की कोशिश करती हूँ, तो पब्लिक मुझसे रिलेट कर गई। तो वही चीज़ था, ट्रूली एजुकेटेड नहीं चला क्योंकि वो मोटिवेशनल चैनल था उस टाइम पर। फिर मैंने ट्रूली एजुकेटेड चैनल डिलीट कर दिया। उसको डिलीट करने के बाद मैंने ट्रूली लीगल चैनल बनाया। ट्रूली लीगल चैनल पे भी मैं ढंग से वीडियोस डाल नहीं पा रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे बहुत एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, मुझे कुछ ऐसा सोचना है जो कि कोई वकील नहीं सोच रहा है। मतलब मैं कहते हैं ना, ओवर जोन में चली गई थी कि मुझे कुछ रिकॉर्ड ब्रेकर बनाना है। उस चक्कर में मैं कुछ नहीं, मैंने सब भुरता कर दिया और मेरे से ज़्यादा अच्छे कंटेंट उसी टॉपिक पर लोगों को मिल रहे थे अदर जगह पर।
लेकिन मुझे जब एक मेरे गुरु मिले यहाँ पर, वो मेरे लिए गुरु ही हैं, दिल्ली में मिले, और जो कि मुझे गाइड किए सुप्रीम कोर्ट के, वो कहा जाए सुप्रीम कोर्ट के मैटर्स में वो इन्वॉल्व रहते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि साक्षी, जो तुम अंदर से हो ना लीगल फील्ड में, दैट पर्टिकुलर थिंग पब्लिक वांट, आई एम टेलिंग यू, वो चीज़ दिखाओ, कुछ नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर बहुत ही एकदम स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह करके, कंटेंट राइटिंग वगैरह करके बैठ के बोलने की ज़रूरत नहीं है, एकदम परफेक्शन के साथ। जब दिमाग में जो चीज़ स्ट्राइक करे, बस उसी टाइम पर उस चीज़ को, उस टॉपिक पर जो अपने मन की चीज़ें हैं उस चीज़ को बोलो। एंड मैंने उनकी बात को, मैंने मतलब जो रॉ वीडियोस तुम्हारे हैं, जो रॉ तुम्हारा कंटेंट है, जो तुम्हारे रॉ थॉट्स हैं, वो बोलो लीगल फील्ड में। एंड दैट पर्टिकुलर थिंग मैंने उनकी फॉलो की। मैंने एक और नया ट्रूली लीगल चैनल मैंने बनाया था, थर्ड चैनल बनाया था, क्योंकि जो दूसरा वाला ट्रूली लीगल बता रही हूँ ना अभी मैं, वो वाला जिसमें मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की कोशिश कर रही थी कि मैं बेस्ट बनाऊँ, जबकि बेस्ट नहीं बना पा रही थी। हर बार वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी सब खराब ही जाता था, और कंटेंट में भी गड़बड़ हो जाता था, और मतलब कंटेंट में दम भी नहीं था उतना। तो वो वाला जो चैनल था, सेकंड चैनल जो था ट्रूली एजुकेटेड के बाद वाला चैनल, उस चैनल का पासवर्ड और जो आईडी था वो मैं भूल गई, बुरे तरीके से भूल गई। उसका कोई एक्सेस नहीं मेरे पास, कुछ नहीं, मैं आज तक उसको एक्सेस नहीं कर पाई हूँ। अभी भी अगर आप सर्च करेंगे ट्रूली लीगल, तो मेरा चैनल तो सबसे ऊपर आएगा जो अभी लेटेस्ट वाला है, लेकिन एक नीचे पे भी आपको ट्रूली लीगल करके मिलेगा, जिसमें मेरे कुछ 3-4 फटेले मरेले वीडियो पड़े हुए हैं। मुझे यही लगता है कि कल को जब मेरा चैनल ग्रो करेगा, पब्लिक क्या बोलेगी, भाई यूट्यूब हटा क्यों नहीं रहा है उसको, वो कितने दिन से मरा पड़ा हुआ है वो चैनल, उसके बाद यूट्यूब उसको हटा ही नहीं रहा है। तो वो चैनल अब पूरी तरह से क्लोज हो गया, क्योंकि उसका एक्सेस ही नहीं मिल रहा था। फिर मैंने थर्ड ट्रूली लीगल चैनल बनाया, क्योंकि मुझे थोड़ा सा तो समझ आ गया था कि ट्रूली लीगल मतलब लीगल फील्ड से रिलेटेड चैनल ही बनाना मेरे लिए बेटर है। तो मैंने थर्ड ट्रूली लीगल चैनल बनाया, और थर्ड जो चैनल बनाया मैंने, उस चैनल पर मैं लगातार डाल रही थी वीडियोस, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं थी। जब मन करता था तब डालती थी, जब मन करता था नहीं डालती थी, सीरियस नहीं ले रही थी उस चैनल को। लेकिन उसमें रॉ कंटेंट मैंने कुछ डाले थे, जिसको वही सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट हैं उन्होंने देखा था, और उन्होंने मुझे एडवाइस किया था। तो वो सारी चीज़ें मैं उस हिसाब से कर रही थी, जब मन करता था डालती थी। उन्होंने मुझे जब मेरा कहीं से उन्होंने कांटेक्ट वगैरह निकाला, और जब उनसे बात की, मुझे समझाया, मुझे बोला 1 महीने कंसिस्टेंटली बैक टू बैक पर डे वीडियो डालो और रॉ कंटेंट डालो, जो तुम्हारा रॉ थॉट्स है। मैंने वो डालना शुरू किया। आई एम टेलिंग यू, 1 महीने के अंदर जो ये चैनल गया है, बूम किया है, 200 से 2000 सब्सक्राइबर, दैट वाज अमेजिंग। तो ये तो ट्रूली लीगल की कहानी थी, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैं बता रही हूँ, मेरा चैनल जो चला है ना, वो किसकी वजह से चला है, वो जूनियर एडवोकेट्स और लॉ स्टूडेंट्स की वजह से चला है, जिसमें मैं सीनियर की कहानी आके सुना रही थी। उसकी वजह से मेरा चैनल टारगेट पर आया, नज़र पे आया लोगों के, और फिर क्लाइंटों की भी नज़र पड़ी। और एक टाइम ऐसा आया कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर वीडियोस क्लाइंट्स वाले टॉपिक पर जा रहे थे। तो अब मेरी मजबूरी हो गई ट्रूली लीगल को क्लाइंटों को समर्पित करना, और ट्रूली एजुकेटेड आप लोगों के लिए बनाया है। लेकिन मैं आप लोगों के लिए इतने अमेजिंग कंटेंट ला रही हूँ ना, लॉ स्टूडेंट्स एंड जूनियर एडवोकेट्स, आप लोग समझ लीजिए। तो प्लीज़ ट्रूली एजुकेटेड चैनल को भी जितना प्यार देते बने, जितना आप लोगों को प्रोत्साहित करते बने, करिए। मैं आपको सच बता रही हूँ, ट्रूली लीगल में भी इतना कंटेंट नहीं पाए होंगे आप, जितना बढ़िया कंटेंट आप ट्रूली एजुकेटेड में पाने वाले हैं। वहाँ पर मैं अपनी पर्सनल लाइफ की भी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब शेयर कर रही हूँ, सारी चीज़ें, और बहुत करीब से चीज़ों को दिखा रही हूँ मैं, ठीक है, कि दिल्ली में कैसी एक चैलेंजेस लाइफ होती है एज एन एडवोकेट। जो आप आकर ईमेल में पूछते थे ना, जो आप आकर लाइव में पूछने के लिए सोचते थे कि मैडम से पूछ लें, हमको पता चल जाए, वो चीज़ें आपको तो व्लॉग में ही मिल जाएंगी। और लाइव में आप और भी अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया सवाल ऐसा रखिएगा बनाकर, ठीक है। तो चलिए, ट्रूली एजुकेटेड आज से डिक्लेयर कर रही हूँ, लॉ स्टूडेंट्स और जूनियर एडवोकेट्स के लिए ये चैनल बना है, ठीक है। और क्योंकि ट्रूली एजुकेटेड से मेरे एक इमोशन जुड़े हुए थे, मेरा पहला चैनल का नाम था, दैट्स वाई मैंने इसका भी नाम ट्रूली एजुकेटेड रखा। और देखिएगा उसमें ना एक छोटा सा नाम रहता है ना चैनल पर, हैंडल कहते हैं ना, हैंडल का नाम मैंने ट्रूली एजुकेटेड लॉयर्स रखा है। वी ऑल आर, जितने भी मैं हूँ और आप लोग हैं, ये सब ट्रूली एजुकेटेड लॉयर्स हैं। क्यों भाई, डिग्री तो उन्होंने भी ली है, तो हम क्यों ट्रूली एजुकेटेड हैं, वो क्यों नहीं ट्रूली एजुकेटेड हैं। ट्रूली एजुकेटेड का मतलब कि आप एक्चुअली इस फील्ड में, इस न्यायपालिका के फील्ड में न्याय करने की नीयत से आए हो।
न्यायप्रिय मानसिकता से आए हो, और जो वकील न्यायप्रिय मानसिकता का नहीं है वो पढ़ा लिखा अनपढ़ है। मेरा ऐसा मानना है, ये मेरा थॉट है। तो इफ यू आर कंप्लीटली एसोसिएटेड विद द न्यायप्रिय मानसिकता, न्याय के लिए ही आप एक वकील बने हैं, तो यू आर अ ट्रूली एजुकेटेड लॉयर, राइट, एंड यू डिजर्व टू सब्सक्राइब दिस चैनल। तो ट्रूली एजुकेटेड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहीं पर हम सब मिलेंगे, लॉ स्टूडेंट्स, जूनियर एडवोकेट्स और मैं, ठीक है। हम सब मिलेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे, और एक दिन जब ट्रूली लीगल का ऑफिस ओपन होगा तो आप लोगों में से ही अच्छे जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं उन सबको मैं अपनी टीम का पार्ट बनाऊंगी, और जो अभी फ़िलहाल उतने डिजर्विंग मोड तक नहीं जा पाए हैं, जो बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं अपने करियर में, जो सीख नहीं पाए हैं, उन्हें सिखाया भी जाएगा, उनके लिए भी इंस्टीट्यूशन ओपन किया जाएगा। बस अभी थोड़ी फंडिंग की प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन धीरे 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 चलते चलते, वो कहते हैं ना कहीं जाकर आप उस पॉइंट पर पहुँच ही जाओगे जहाँ आप पहुँचना चाहते हो। उस दिन हम पूरा एक ट्रेनिंग सेंटर भी खोलेंगे जहाँ पर हम ट्रूली एजुकेटेड लॉयर्स बनाएंगे, एंड उस दिन हम ट्रूली लीगल ऑफिस भी खोलेंगे जहाँ पर आप जैसे लोग जो डिजर्विंग हैं उन लोगों को काम करने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी है। ट्रूली एजुकेटेड चैनल पर जुड़े रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, और ट्रूली लीगल चैनल पर भी बने रहिए, ताकि आपको क्लाइंट और मेरे बीच की कन्वर्सेशन जो है उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलते रहे। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको कुछ पूछना होगा तो पूछ लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।